तो ये पूरा का पूरा रहा समरी सेक्शन 24 का। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डेफिनेशन पार्ट नहीं दिया है इन्होंने कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहते हैं। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डेफिनेशन यहां पर सेक्शन 24 में भी नहीं दिया है। क्या बोला वहां पर 2U के अंदर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। तो ध्यान देना, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 यानी किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट अगर सेक्शन 24 के तहत होगा तो वो पीपी बन जाएगा। तो अब देखो क्या है, अभी क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहीं पे क्लियर कर देता हूं। चलो 24 का सबसेक्शन 1 क्या बोला, इसमें दो लोगों का नाम लिया। दो कौन कौन से लोग हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा किसका नाम लिया, स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने दो लोगों का नाम लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के लिए एक चीज कंपलसरी है, वो लगा दिया शैल। क्या करेंगे शैल, शैल अपॉइंट, किसको अपॉइंट करेंगे, पीपी। कहां अपॉइंट करेंगे, हाई कोर्ट में। किस लिए, जो मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। इनको डायग्राम उतारना उतार लेना। हाई कोर्ट के लिए अगर हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मामला बनता है, अगर हाई कोर्ट में कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला बनता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को अपॉइंट करेगी तो करेगी, कंपलसरी है, शैल लगा हुआ है। और अपॉइंट करने के पहले हाई कोर्ट का कंसल्टेशन लेना भी जरूरी है। सेक्शन 24 का सब सेक्शन 2 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल एरिया के लिए पीपी अपॉइंट कर सकती है, पीपी का अपॉइंटमेंट कर सकती है। क्या बोल रहा है, अपॉइंट कर सकती है। फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 1 एंड सॉरी सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। क्या डिफरेंस है कि सबसेक्शन 1 के अंदर कंपलसरी है अपॉइंट करना और सबसेक्शन 2 के अंदर कंपलसरी नहीं है अपॉइंट करना। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के मामले के लिए पीपी अपॉइंट करना एकदम कंपलसरी है, शैल है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर सब सेक्शन 2 में अब जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट के लिए या किसी लोकल एरिया के लिए पीपी अपॉइंट करना इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट डिस्क्रिशनरी बन जाता है। क्लियर, चलिए अभी आगे चलते हैं। नाउ द थर्ड सबसेक्शन, फॉर सेक्शन 24 का सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है। सीआरपीसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहता है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट, इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज जरूरी टू अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज फार एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज कंसर्न। तो आपको पीपी रखना है तो भाई रखना है राज्य सरकार को। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां रखना कंपलसरी है पीपी, तो आप क्या जवाब दोगे, बताइए। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत बढ़िया, हाई कोर्ट। और स्टेट गवर्नमेंट को कहां रखना है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट दोनों। तो पीपी रखना जरूरी है, एडिशनल पीपी रखना जरूरी नहीं है। इस चीज को फोकस करना, ये कंपलसरी नहीं है कि पीपी एडिशनल रखेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि एक ही पीपी से सारे काम करवा लेंगे तो करवाओ, पागल थोड़े स्टेट गवर्नमेंट है कि अपना खजाना खाली करेगा और पीपी अपॉइंट करेगा। प्रोवाइडेड में क्या कहा गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और ऊपर से और काम के ऊपर काम का वर्कलोड बढ़ा रहा है। प्रोवाइडेड में ये कहा है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पीपी है या कोई किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल पीपी है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपीपी बोलते हैं, हालांकि एपीपी बोलना सही नहीं होता है, एडिशनल बोले तो ठीक है लेकिन उतना कौन लंबा बोलता है।
तो अगर कोई पर्सन किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीपी है या एडिशनल पीपी है, तो उसको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एडिशनल पीपी या पीपी बनाया जा सकता है। यानी एक ही आदमी को एक डिस्ट्रिक्ट के अलावे दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी कामकाज सौंपा जा सकता है। देखिए 4 में कहा है डीएम शैल इन कंसल्टेशन विथ द सेशंस जज। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा आपके स्टेट का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का, वो सेशन जज से कंसल्ट करेगा तो करेगा। वो सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद एक पैनल ऑफ नेम क्रिएट करेगा, सॉरी पैनल ऑफ नेम ऑफ पर्संस क्रिएट करेगा, और जो कि उसके हिसाब से लगता है कि फिट है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर कर दिया। 2 पॉइंट यहां पर निकलता है। पहली बात कि डीएम को सेशंस जज से कंसल्टेशन करना कंपलसरी है, और किसी भी वकील को, किसी भी पर्सन को अगर पीपी या एडिशनल पीपी बनाया जाएगा तो उसका नाम पैनल ऑफ नेम के अंदर होना भी जरूरी है। अगर किसी भी पर्सन का नाम पैनल में नहीं है तो वो पीपी नहीं बने। सब सेक्शन 6 में एक बात कही गई है कि जो पुराने जो एडवोकेट्स पहले से पीपी बने हुए हैं उन्हीं को मौका ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू नए पीपी, नए पर्सन्स। देखिए यहां पर वही बात कही गई है। 24 का 7 में 7 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी है। जो 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वही एडवोकेट बन सकते हैं पीपी या एडिशनल पीपी। स्पेशल पीपी वो बनता है जो कम से कम 10 साल के लिए प्रैक्टिस कर चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को किसी खास केस के लिए या किसी खास क्लास ऑफ केस के लिए चाहिए अगर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, तो फिर उसके लिए स्पेशल पीपी अपॉइंट होता है। यहां पर सेक्शन 8 के अंदर, सॉरी 24 सब सेक्शन 8 के अंदर एक बात कही गई है कि अगर पीड़िता चाहे या पीड़ित चाहे तो अपना प्राइवेट निजी वकील भी अपॉइंट कर सकती है, जो कि सरकारी वकील यानी कि पीपी को सपोर्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसको असिस्ट करेगा। और जब कभी भी कोर्ट में केस खुलता है तो पहले पीपी केस को प्ली करता है, ना कि प्राइवेट वकील कभी प्ली करता है।